आपका अगर कहीं नौकरी लग गई, भाई साहब आप मेरे रिलेशन में नहीं है तो भी मैं रिश्ता निकाल दूंगा। ये मेरे रिलेटिव है। क्यों? रिश्ता आपसे नहीं निकला है, रिश्ता उस पोस्ट से निकला है। इसलिए कहते हैं कि काम अच्छा करो। एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने एक बहुत पहले एक लेख लिखा था, उसमें एक पंक्ति लिखी थी जो बहुत लोगों को पसंद आई थी कि पद जो होता है वो व्यक्ति को प्रतिष्ठित नहीं करता है, व्यक्ति पद को प्रतिष्ठित करता है। उस पद पे कैसा व्यक्ति बैठा है इस बात पे निर्भर करेगा कि वो पद कैसा है। आप पीछे मुड़ के देखोगे ना अपनी 12वीं क्लास तक की यात्रा, तो आपको बहुत चंद शिक्षकों के नाम याद आएंगे। अभी तो सारे आ जाएंगे, लेकिन 10 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे तो वो मास्टर याद आएगा, वो आईएएस याद आएगा, वो अधिकारी याद आएगा जिसने आपको प्रभावित किया है। जबकि उस पोस्ट पे हजारों लोग आके गए हैं, लेकिन आपको चंद लोग याद क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति अच्छे थे। इसलिए नौकरी लगना करना ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे पहली चीज होती है कि हम अच्छा इंसान होना जरूरी। क्योंकि भारत भर के आंकड़े देखें ना तो 1-2% नौकरी लगते हैं, 98% भूख नहीं मर रहा। देश की अर्थव्यवस्था 98% ही चला रहे हैं। देश की पूरी इकोनॉमी 98% लोग वो चला रहे हैं जो सरकारी सेवा में नहीं है। तो नौकरी नहीं लगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब तक अंदर क्षमता है तब तक ऐसे निराश होकर बैठ नहीं सकते, अपनी ताकत पूरी लगानी है। फिर भी अगर नहीं होता है ना तो उसमें भी ये कोई बात नहीं है कि नौकरी नहीं लगी तो मैं असफल हो गया। ये वो मेरी नजर में एक व्यक्ति है जिसका कहीं पर भी नहीं हुआ और आज की तारीख में 200 लोगों को रोजगार दे रहा है, वो भी कॉलेज खोल के। 16,000 स्टूडेंट है वहां पे। बीएड कॉलेज भी है, एसटीसी भी है, बीएससी भी है, बीकॉम भी है, बीए भी है। खुद का कहीं नहीं हुआ और आज की तारीख में हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है और हजारों वहां पे लोग नौकरी कर रहे हैं वहां पे, भले खुद की नहीं लगी हो। अब वो जितना इनकम टैक्स और रिटर्न दे रहा है उतना सरकारी कर्मचारी कभी नहीं दे पाएगा। एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कोचिंग सेंटर का, तो उसके मालिक का रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ 2002 के अंदर। आज पूरे राजस्थान को लीड कर रहा है। कहने का साफ मतलब है यहाँ पे, उस समय रीट नहीं होती थी, 3rd ग्रेड होता था। तो ये एक आधी सफलता आपका भविष्य तय नहीं कर सकती। तो अपनी कमजोरियों को पहचानिए, अपनी खूबियों को पहचानिए और उसके बाद में बस स्टार्टिंग के 2-3 साल तक तो बिना किसी लक्ष्य के बस तैयारी करते जाइए। और 2-3 साल जब तैयारी करोगे तो आपको अंदर से लग जाएगा कि अब मैं किसके लायक हूं। फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं और एक वो होते हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं। तो जो पढ़ता है उसके दिमाग में सवाल आता ही नहीं, वो पढ़ता ही रहेगा और उसको पता चल जाता है, उसके सवालों के उत्तर किताब में मिल जाते हैं उसको। और एक ऐसे होते हैं जो पूछते हैं। जितने ज्यादा पूछ रहे हो इसका मतलब आप किताबों में अध्ययन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सब के उत्तर किताबों में है। तो ज्यादा प्रश्न पूछने का सीधा मतलब ये होता है कि हम होमवर्क कर नहीं रहे हैं।